द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और सरकार सैयदी आला हजरत आज सदियों से आज 200 साल का अरसा बीत चुका है। खानवादे आला हजरत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अजमतों का लोहा मनवा चुका है और मनवा रहा है। आज करिया करिया ताजु शरिया का नारा क्यों लग रहा है? ये अल्लाह की मोहब्बतें डाली हुई है दिलों में। न कोई खूनी रिश्ता है ताजु शरिया से, न कोई सदाकत का रिश्ता और न कोई मसाले है आम्मा। ये मोहब्बत ये मिनल्लाह है। ये मोहब्बत क्या है? मिनल्लाह है। इसलिए हमेशा आप एक बात याद रखना। अब कुछ लोग ये भी समझते कि नहीं ताजु शरिया बहुत खूबसूरत थे इसलिए बहुत भीड़ रहती थी। बाबा गलतफहमी है ये क्या है? गलतफहमी। अरे वो तो एकदम ओरिजिनल खान और पठान, ओरिजिनल खान और काबुली पठान थे। वो हुस्न की तोती तो उनके चौखट पर बोलती ही बोलती है, हर खान के दरवाजे पर, हर पठान के दरवाजे पर। लेकिन एक बात याद रखना, अरे मिस्र की सरजमीन पर जाओ, काबुल की सरजमीन पर जाओ, मराको की सरजमीन पर जाओ, अरब की सरजमीन पर जाओ, हसीन चेहरों की, हसीनों और जमीलों की कमी नहीं है। अरे हिंदुस्तान में भी हसीन चेहरों की कमी नहीं है। मगर क्या वजह है कि जो भीड़ ताजु शरिया की, बल्कि मैं एक बात बताता हूं, मेरे मुर्शिदे इजाजत हजरत शेख सबाहुद्दीन रिफाई, उनके चेहरे पे तो उनके चेहरे पर मलाहत थी। बज़ाहिर मैं तकाबुल करने का आदि, तकाबुल का हम लोग आदि नहीं बाबा, कुश्ती नहीं लड़ाते हम लोग, हम बरेलवी लोग हैं बाबा, सुन्नी बरेलवी, कुश्ती नहीं लड़ाते बुजुर्गों के दरमियान, हम बुजुर्गों से मोहब्बत करते, उनके कदमों में रहते हैं। लेकिन एक तकरीब फहम के लिए कि मुर्शिद इजाजत हुजूर शेख सबाहुद्दीन रिफाई, अल्लाह अल्लाह, उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाएगा। उनके चेहरे पर मलाहत, हुजूर मलीह थे, हुजूर की तारीफ में मलीह का शब्द आया हुआ है। मगर उसके बावजूद हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा जिस इलाके में गुजर गए, या आपने अपनी आंखों से देखा होगा, तारीख कोई दूर का वाकया, दूर का मामला नहीं, माजी करीब है। और नहीं तो जाओ और सोशल मीडिया पे देख लो कि आज भी हुजूर ताजु शरिया के विसाल के बाद, विसाल के तो चेहरा भी नजर नहीं आया होगा करोड़ों को, वहां पे जो करीब थे उन्हीं को जियारत हुई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, टाइम्स ऑफ इंडिया के 3 करोड़ ये दिखने वाली मखलूक, जो अनदेखी मखलूक थी, मोमिन जिन्ना, रिजालुल खैब, फरिश्ते, उनका तो कोई शुमार नहीं। हिंदुस्तान का ये तारीखी क्या है? जनाजा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये करिया करिया ताजु शरिया का नारा क्यों लगता है? जानते हैं कि तारीख गवाह है, देखने वाले यहाँ पर मुशाहिदीन मौजूद है। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा का अगर किसी इलाके में पता चल जाता था कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, अरे बाबा 12 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, अरे 2-3 घंटों में मैंने अपनी आंखों से 20-40 हजार का मजमुआ इकट्ठा करते हुए और होते हुए मैंने देखा है। कहां से आते थे क्या मालूम बाबा? बात हुस्न की नहीं बाबा, ये बात किसकी है? उसी मोहब्बत की, इसी मोहब्बत की। अल्लाह फरमाता है मोहब्बत पहले मेरी, फिर जिब्राइल की। जिब्राइल जाओ और पूरी दुनिया में जितने सुन्नी हैं, और वजह यही है बाबा कि सुन्नियों को बगैर वलियों की जमता नहीं। वजह यही है क्योंकि कुरान में जो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस, जिन्होंने ईमान की चाशनी चखली है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमा यही मकबूलियत मुफ्ती आजम की, बल्कि सुने अल्लामा अशरफिया के साबिक सदर मुफ्ती, नाइब मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमा एक जगह पर लिखते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम को जो हिंदुस्तान में जो मकबूलियत हासिल हुई, वो मकबूलियत उनके उम्र के आखिर हिस्से में ज्यादा हासिल हुई है। लेकिन उनके नवासे ताजु शरिया का मामला मैंने बरक्स देखा है। जिंदगी के इब्तिदाई अय्याम में उन्होंने आसमानी मकबूलियत को हासिल कर लिया था। ये मिनल्लाह उनको जो मकाम अता किया गया है।
और ये भी ध्यान में रखे कि हुजूर ताजु शरिया की, और ये शोहरत नहीं मकबूलियत है, महज शोहरत नहीं। क्या है? अरे बाबा अगर कल इधर खबर हो जाए कि अभी स्टेज पर वो फिल्म स्टारों का नाम लेना भी जो है मकरूह तहरीमी महसूस होता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। एक आध जो है तसव्वुर में लेके आओ कि हिंदुस्तान का कोई मशहूर जो है फिल्मी स्टार ऐलान हो जाए कल आने वाला है, लाखों का मजमा हो सकता है जमा हो जाए, हजारों का मजमा जमा हो जाए। ये शोहरत है, लेकिन ताजु शरिया की महज शोहरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत थी। यही वजह है कि जो चेहरा तकता था तौबा कर लेता था, गुनाहों से तौबा करता था, बदअकीदगी से तौबा करता था, बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता था, रोजे को छोड़ने वाला है रोजेदार बन जाता था, और बद मजहबों से मिलना है कहना हजरत ने मना किया है। और मैंने देखा है बाबा, बदमजहबों को बचते हुए भी देखा है। ये बरेली शरीफ में आला हजरत की बरकतें हैं। ये किसकी बरकतें? आला हजरत की बरकतें हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजु शरिया की जो मकबूलियत है उनके चेहरे या हुस्ने जाहिरी की वजह से नहीं है, यह मिनल्लाह है। और न ही ताजु शरिया हसब नसब की वजह से ताजु शरिया बने थे, हसब नसब की वजह से भी नहीं कि नहीं बाबा तो आपके जद्द करीम तो आला हजरत है, ठीक है, आला हजरत के घराने का स्टेज मिला, मुफ्ती आजम जो है आपके नाना है, हुज्जतुल इस्लाम आपके दादा हैं, कहते ये स्टेज मिला इसलिए जो है हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां ताजु शरिया जो है कहला। ना 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 ना, अगरचे आप नजीबुत तरफ़ैन है, और नजाबत भी कैसी, सुने जरा, मैं मकबूलियत समझा रहा हूं। अरे बाबा 50 साल हो गए तकरीबन जो है हाफ सेंचुरी होने में आई है। हमारे हजरत को भी देखिए आप, दाढ़ी शरीफ जो है सफेद हो चुकी है, लेकिन मेरी कोई मकबूलियत कोई शोहरत ना 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 बाबा। लेकिन यहां मामला कुछ अलग है, यहां मामला, अरे बाबा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मैंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर हजरत के विसाल पर देखा है, बंबई के एयरपोर्ट पर जो नजारा देखा है, मैं खुदा की कसम बिना मुबालगा कहता हूं, ऐसा लग रहा था कि अरब शरीफ के किसी एयरपोर्ट पर आज आया हो, जहां देखूं वहां दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुर्ता पैजामा वाले, कहा जा रहे का हुजूर ताजु शरिया के जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं कि अल्लाह इस वली की बरकत से हमारी मगफिरत फरमा देगा। नहीं बाबा, ये मकबूलियत है। ये क्या है? ये अंगूठा जो है तमनील जो है लगा के जो है फॉलोअर्स वाला सिलसिला नहीं है, ये मीडिया वाला नहीं, ये उधर का सिलसिला है। ये कहां का है? ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से दिलों में डाला जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये आप देखें कि आला हजरत के घर में शादी हो रही है, आला हजरत तशरीफ फरमाए, मुफ्ती आजम सरकार भी है, हुज्जतुल इस्लाम भी है, आला हजरत के शहजादी की शादी है, कुर्सी पर बैठे हैं, एक गोद में आपने एक पोते को लिया, दूसरे गोद में आपने अपने दूसरी पोती को लिया, दूसरी पोती को लिया, एक पोता एक पोती, पोता 8 साल का, पोती 5 साल की। आवाज दी, थोड़ा सा तवज्जो, इधर तवज्जो दे, मैं मुख्तसर बताऊंगा। अब देखें कि आला हजरत के दोनों गोद में है, पोता भी है और पोते की उम्र 8 साल, पोती की उम्र 5 साल। आवाज दी हुज्जतुल इस्लाम को कि हामिद मियां इधर आओ। मुफ्ती आजम सरकार को आपने दावत दिया, ऐलान किया कि मुस्तफा रजा तुम भी आओ। बेटी जो पोती है वो मुफ्ती आजम की शहजादी है, वो मुफ्ती आजम की शहजादी है, और जो गोद में पोता है वो हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा है। रिश्ता समझ रहे हैं आप? हुज्जतुल इस्लाम का शहजादा है। मुफ्ती आजम से आपने फरमाया कि चूंकि बच्ची के वली तुम हो, मुझे इजाजत दो, बच्ची का निकाह पढ़ाने जा रहा हूं इस शहजादे के साथ। मुफ्ती आजम ने न आओ देखा न ताओ कहा कि मेरा आला आला है, मेरा बाबा आला है, का इजाजत बहैसियत वली हुज्जतुल इस्लाम से इजाजत मांगी, इजाजत दे दी। नजाबत समझा रहा हूं आपको, इजाजत दे दी। आला हजरत ने 8 साल के शहजादे का निकाह 5 साल की बच्ची से, दोनों कौन है? एक हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हैं और शहजादी मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम हम शबी है गौसे आजम की शहजादी नूरे नजर लखते जिगर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत की बेटी की शादी थी, लेकिन यहां पर आपने ये भी निकाह पढ़ा दिया। या अल्लाह, ये क्या मामला बाबा? उसके बाद जानते हैं आपने
कि निकाह हो गया। ऐसी शादी देखी कभी आपने? आज शादियां महंगी हो गई है, आज अमीरों ने शादियों को महंगा कर दिया है। सुने कि बरेली की धरती पर इमाम ने शादी को, हुजूर फरमाते हैं सस्ता करो, सादगी में करो। आज अमीरों ने शादियों को महंगा कर दिया है और गरीबों की गुर्बत पर तमाचा मारा है। आज दीन को खिलवाड़ बना दिया गया है। शादियों को सस्ता करो मुसलमानों। आज के इस स्टेज से एक पैगाम दे रहा हूं ये आपको। अभी देखो बाबा, निकाह हो गया, किसी ने एतराज किया, बाद में होता है ना कभी कभी अपने अकल के घोड़े दौड़ाते, किसी ने दौड़ा दिया कि ये शादी, आप फरमाते हैं, आला हजरत जवाब देते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक भी अगर ढूंढोगे इससे बेहतर रिश्ता इब्राहिम मियां के लिए, जिलानी मियां के लिए नहीं मिलेगा। ये कायनात का सबसे बेहतर रिश्ता जो है उनके लिए है। बाबा सुनने में समझ में आया आपको? ये इब्राहिम, ये हजरत, ये कौन है? हुज्जतुल इस्लाम के आला हजरत के पोते बराबर। कितनी उम्र है? और इनको जिलानी मियां कहते थे। आला हजरत से प्यार से क्या कहते थे? खानदान के सारे अफराद हुजूर जिलानी मियां कहते थे। और ये कौन है? मुफस्सिर कुरान आला हजरत के नूर नजर, अल्लाह अल्लाह अपने जमाने, जिन्होंने बरेली की धरती पर इनकलाब बपा करके रख दिया था, वो जो कुरान की तफसीर करने के लिए जब खड़ा हो जाता था तो बड़े बड़े अकाबिर उलमा अंगुश बदंदा हो जाते थे आपके जो है निकाते तफसीर को सुनकर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिलानी मियां ये कौन है? और सरकार मुफ्ती आजम की शहजादी जो उनको निकाह में दी गई, ये कोई और नहीं, इन्हीं के मुकद्दस बदन और सुल्ब से दुनिया में वजूद आने वाली, वजूद लाने वाली जात को ताजुल शरिया अख्तर रजा खां कहा जाता है। बहुत समझ में आई बात? और एक खास बात बताता हूं आपको, हुजूर इमाम अहले सुन्नत ने अपने खानदान में किसी को अपना मुरीद नहीं बनाया। आला हजरत के मुरीद होने का और खिलाफत का सिलसिला तो आपने शुरा होगा। आले रसूल मारवी कहते इंतजार था, आओ और अपनी अमानत लेके जाओ, जबान हाल से आप समझ गए का अमानतें लेकर जाओ। लेकिन ये बात के आला हजरत ने अपने खानदान में अपने को किसी को अपना मुरीद नहीं बनाया था। जो भी बैत होने के लिए खानदान से आते थे सबको नूरी मियां के पास भेजते थे, सबको हुजूर नूरी मियां सरकार मुफ्ती आजम मुफ्ती आलम के पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद, हुजूर मुफ्ती आजम के पीरो मुर्शिद, सच्चे बरकातियों के सच्चे पीर, सुन्नी बरकातियों के सुन्नी पीर, राफजी बरकातियों के राफजी पीर नहीं है बाबा, सुन्नी बरकातियों के सुन्नी पीर है। सुने जरा निस्बत सुने कि आला हजरत ने कभी किसी को खानदान में बैत नहीं किया, लेकिन आप हजरत जिलानी मियां को यानी हुजूर ताजुल शरिया के वालिद को आला हजरत इतनी मोहब्बत करते थे कि कहते ना कभी कभी पोता बाप से ज्यादा जो है, बेटे से ज्यादा आंखों का तारा बन जाता है। आपने हुजूर जिलानी मियां को आला पूरे खानदान आला हजरत में वाहिद शख्सियत थी कि आला हजरत ने अपना मुरीद बनाया। और सिर्फ मुरीद नहीं बनाया था बल्कि अपनी खिलाफत भी अता फरमाई। और एक बात याद रखना, आला हजरत ने खिलाफत दी है, नूरी मियां ने खिलाफत दी है, आले रसूल ने खिलाफत दी है। और आजकल अक्सर खुली आफतें चल रही बाबा। ये तनकीद करके जा रहा हूं कि नश्तर जो लगाता है वो कातिल। ये तो पहली आमद है आपकी मुकद्दस सरजमीन पर। इसलिए आज कुछ ऐसे ही गुफ्तगू कर रहा हूं तो हुजूर ताजुल शरिया अल रहमा, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ताजुल शरिया अल रहमा की जो आलमी मकबूलियत है, आलमी जो शोहरत है, ये उनके हुस्न ज़ाहिरी की वजह से नहीं और न ही उनके हसब नसब की वजह से। आला हजरत दादा भी लगते हैं, आला हजरत से नसब वालिदा की तरफ से और वालिद दोनों की तरफ से पहुंचता है। आप नजीब हैं, दोनों तरफ से नजीब तरफैन है, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये मकबूलियत महज खानदान की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से? अल्लाह की महबूबियत की वजह से। अल्लाह फरमाता है मैंने इसे अपना बना लिया, अपना बना लिया, मैंने इससे मोहब्बत की। जिब्राइल पहले तू मोहब्बत कर,
कि जिब्रील जा फरिश्तों को बता दे कि मेरा महबूब है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। का बना लिया। का जा आप जमीन में जितने इंसान है पूरी दुनिया के दिलों में मोहब्बत डाल दे। अब जहां ईमान होगा वहां वलियों की मोहब्बत, और जहां बेईमानी होगी ऐसे ऐसे आप समझ गए बाबा। और इस जमाने में बाबा मैंने अभी माजी करीब में देखा, वो नागपुर के कुत्ते को तो खुजली होगी, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुत्ता कहा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसे कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, उसे कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, क्योंकि कुत्ता वफादारी में तरबुल मसल है। कुरान ने भी इसकी गवाही दी है और तारीख बताती है कि कुत्ते के अंदर वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। इसलिए मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूं कि कुत्ते की भी तौहीन है। अरे वो तो ईरान का ईरानी काला नाग है, काला नाग। तो नागपुर भी नहीं कहता, उसे ताजपुर कहता हूं। यह इतना सख्त जुमला मैंने न कहा होता, और मैं ऐसे सख्त गुफ्तगू या जुमले कहने का आदी नहीं हूं। लेकिन उठाओ, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो कि वो नाम का सैयद, अरे वो नाम का सैयद कहता है कि सुनो मैं ऐलान करता हूं, कहता है वो खुद, मैं ऐलान करता हूं ऐश तेरी बात और गधे की लात, तेरी बात और गधे की लात। ऐलान करता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त बरेलियों से बड़ा, बरेलवियों से बड़ा कोई गुस्ताखे रसूल नहीं। मुआज़ल्लाह 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 अस्तग़फिरुल्लाह। अगर ये कौल तेरा है ए नागपुर के काले नाग, अगर ये कौल तेरा है तो सुन, तू पहले अपना खानदानी डीएनए टेस्ट करवा ले। इसलिए कि कोई सैयदजादा, कोई गौस की औलाद, कोई रसूलुल्लाह की औलाद, कोई फातिमतुज़ ज़हरा का बेटा बरेली की धरती पर ऐसा हमला, ये अस्तगफिरुल्लाह। अरे बात में कोई लॉजिक भी होनी चाहिए, कोई दलील भी तो होनी चाहिए। इसीलिए ने मैंने कहा कि तेरी बात और गधे की लात, इसे बाबा रिकॉर्ड कर लो, छोड़ देना, पहुंच जाए, ये मोकिल है हमारा, पहुंच जाए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। याद रखना, अरे जिस बरेली के रज़ा ने ये हमें पैगाम दिया है सैयदों के बारे में, जो ये लिखा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसलिए नागपुर के इस सपोले की जो बोली है वो ईरान की बोली है, ईरान के शियों की बोली है, ईरान के राफिदियों की बोली है। अरे बाबा जब से सुना था परेशान था, कब जवाब दूंगा, पेट में हलचल थी, क्योंकि बरेली के रजा पर और मसलक पर कोई हमला करे और सादात खामोश रहे, ये जेब नहीं देता है। सहाबा पर हमला हो, सादात खामोश रहे, ये जेब नहीं देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको अच्छा ये तो आपने अभी आपने सुना बाबा। अब मैं दुनिया इस्लाम के एक बड़े सैयदजादे की गवाही आपको दिलवाता हूं मैं, हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के लिए, किसके लिए, उनकी मकबूलियत भी समझाता हूं। सन हिजरी 2008, सन हिजरी 2008 का सफर है। हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा का मुल्क शाम का पहला सफर है, मुल्क शाम का पहला सफर है। उस सफर के हवाले से मुल्क शाम के शाफई, ये मुल्क शाम शाफइयों की सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह बरकत वाली सरजमीन, हदीस पाक में जिसे अजमत वाली बरकत वाली अल्लाह के वलियों की सरजमीन कहा गया है, वो मुल्क शाम जिसे नबियों ने अपने कदमों से रोंदा, बरकत अता फरमाए। सहाबा, अरे एक कब्रिस्तान में 10,000 से ज़ायद सहाबा आराम फरमाए तकरीबन। तो आप बताओ कि हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा जब मुल्क शाम गए हैं, मुल्क शाम के एक जबरदस्त आलिम दीन है, बहुत बड़े फकीह है, और सबसे बड़ी बात कि वो हुसैनी सादात है, इमाम जाफर सादिक की औलाद से है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से है, और अभी बक़ैदे हयात है। हजरत फकीह अस मुफ्ती ज़माना
जलीलुल कद्र जो है फकीह और आलिम है और सैयदजादे है, वो क्या कहते देखो कि 2008 में हिंदुस्तान के एक बड़े फकीह और बड़े आलिम मुल्क शाम तशरीफ लाए। उनका नाम है दक्तूर अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज खतीब हुसैनी शाफई। हुसैनी शाफई, सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, उनकी तहरीरें मिलेगी आपको गूगल पर। वही मुराद होती है हमारी, कोई और नहीं। अब देखें क्या कहते हैं, ये गवाही देने वाला कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि मुल्क शाम के अकाबिर उलमा शाफई और सुन्नी और हुसैनी अहले बैत से सैयदजादा है। कहते अचानक खबर मिली कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फकीर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के हवाले से फरमाते, जब आप आए मुल्क शाम में तो मुलाकात के लिए फकीर भी हाजिर हुआ, सफेद रेश है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की लगभग जो है उम्र, बल्कि आपसे उम्र में मेरा गुमान है, तहकीक तो नहीं कि बड़े होने चाहिए। कि देखें, कहते हैं कि मैं भी पहुंचा और हैरत ज़दा रह गया। टक टक दीदम तम न कशीदम, पहली बार मैंने ऐसे देखा कि हिंदुस्तान का कोई आलिम आया है, कोई फकीह आया है, कोई मुहद्दिस आया है और उसकी जियारत के लिए इतने उलमा। मुफ्ती शाम, बल्कि उस वक्त मुल्क शाम में इंतकाल हो गया एक बहुत बड़े फकीह जिनको सानिये इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता था। इस वक्त मुल्क शाम के जितने उलमा हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता उन्हीं के क्या थे, शागिर्द थे। माजी करीब में उनका इंतकाल हो गया है। मस्जिद जामे उमवी के आप खतीब व इमाम और कलीद बरदार थे, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, और फिक़े हनफी में पूरी दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। उनके शागिर्दों में आज भी मुल्क शाम में वो शागिर्द मौजूद है जिन्होंने हिदाया की अरबी शरह कई जिल्दों में तहरीर फरमाई है। वो भी हुजूर ताजुश शरिया की मुलाकात के लिए। ये सैयदजादे कहते हैं, एक तो नागपुर का सपोला कहता है, ईरानी सैयद क्या बोलता है कि बरेली से बड़े जो गुस्ताख रसूल मौज अल्लाह, अगर ये कौल तेरा ही है तो डीएनए टेस्ट करवा ले बाद में, फिर तो बागे बहुत कुछ टेस्ट करना पड़ेगा तुझे बाबा। लेकिन ये मुल्क शाम का सैयदजादा जो कोई मामूली आलिम नहीं है, फकीह है, मुफ्ती है और अभी हयात है। आप फरमाते हैं कि पहले तो मुझे लगा कोई आम आलिम होगा, लेकिन जब मैंने उलमा को देखा कि बड़े बड़े तकातिर 114 अकाबिर उलमा मिलने आए थे। कितने चूटी के आलिम, जिनमें मुहद्दिसीन भी है, मुफस्सिरीन भी है, इल्म नहव के भी माहिर है, इल्म फलसफा के भी माहिर है, इल्म मंतिक के भी माहिर है, इल्म अंसाब के भी मालिक है, माहिर है। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े बाबा मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम मुल्क शाम, जल्दी किसी को घास नहीं डालते बाबा। वो हुजूर ताजुश शरिया कहते 114 बड़े बड़े फुकहा उलमा मिलने आए। और मिलने भी बाबा कैसे मालूम है कि हमने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से जब कहते मुलाकात करने आते थे तो घुटनों के बल बाज उनमें से झुकते थे, दस्तबोसी करते थे और बैठ जाते थे। ऐसा रौब और ऐसा दबदबा, ऐसी मोहब्बत, और खामोश रहे। लेकिन सरकार ताजुश शरिया, ये शाफई फकीह का बयान बता रहा हूं, सैयदजादा कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत ने जब बोलना शुरू किया है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो बरेली का मौलाना अख्तर रजा मुल्क शाम आया है, ये सिर्फ मौलाना और आलिम नहीं है, बल्कि ये इमाम है, इमाम। एक शाफी बयान कर रहे बाबा, और कहते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की मैंने कई बरकतें देखी। एक करामत कहते, एक बरकत ये भी मैंने देखी कि अगस्त के महीने में हजरत गए थे। अगस्त में हमारे यहां कहते बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी के बर्दाश्त से बाहर। लेकिन ये मुल्क शाम की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा जब आए हैं, इमाम ताजुश शरिया, तो हमने देखा कि मौसम ठंडा हो गया, बदली छा गई और छमाछम बरसात। और ये मौसम कहते हैं, ये उनका अपना नजरिया और उनका बयान है कि ये ताजुश शरिया की बरकत और करामत हमने देखी कि उनकी आमद की वजह से मौसम बदल गया।
हजारों की तादाद में बाबा उलमा। ये अवाम की बात, अवाम को छोड़ो, अवाम को नहीं ला रहा हूं अभी, ये सिर्फ खवास को, और खवास में एक सैयदजादे को, हनफी भी है, शाफई भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, डॉक्टर भी है। अरे ऐसे लोग मिलने आए हैं जिनकी किताबें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। वो जमाते उलमा आई है और अदब से बैठते घुटनों के बल और फरमाते हैं, हजरते खतीब शाफई सैयदजादा कहता है कि हुजूर ताजुश शरिया से उलमा ने इजाजतें मांगी खिलाफतें बरकत के लिए। कहते मैं भी हूं कि मैंने भी हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर मुझे भी, आसान नहीं होता बाबा। और ये मीमिया मसूर की दाल, सपोले को क्या हो गया क्या मालूम, बरेलवी गुस्ताखे रसूल, वो भी दुनिया के सबसे बड़े। अरे कुछ बात दलील से तो किया होता तो जवाब देने में जो है कुछ दम खम रहता तेरी बात में, तो तेरा जवाब भी कायदे से देखते। इसलिए मैंने कहा सुन्नी मुसलमानों ध्यान मत देना, उसकी बात और गधे की लात ला फर्क बैनहुमा, कोई फर्क नहीं उनके दरमियान। अगर दलील से साबित किया होता कि बरेली के मुसलमान गुस्ताखे रसूल कितना बड़ा इल्जाम है, गौर करो मुसलमानों। क्या ये असद नहीं है बाबा? असद नहीं, ईरान की बोली है बाबा। ये कहां की बोली है? राफिजियों की। पूरा खून काला हो गया है, चेहरा सफेद होने से क्या होता है बाबा? हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा, उसके बाद खतीब फरमाते कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा मज़ारात की ज़ियारत को भी गए, उलमा साथ में, बड़े बड़े फुक़हा उलमा मुहद्दिसीन जहां हुजूर ताजुश शरिया जाते हैं साथ में हजरत खालिद इब्न वलीद, हजरत बिलाल हबशी, इसके अलावा कई अकाबिर औलिया की। लेकिन हजरत अब्दुल अजीज सैयदजादा है, हुसैनी है, कहता है कि हुजूर ताजुश शरिया मुल्क शाम से बरकतें लेकर भी गए हैं और हम शाम के उलमा को और सैयदों को भी बरकतें अता करके गए हैं। ये आलिम नहीं है बल्कि ये अपने जमाने का इमाम है, ये गवाही देने वाला एक सैयदजादा है। आप मेरी बात समझ में आ रही है बाबा आपको? उलमा की नजर में ताजुश शरिया समझा रहा हूं आपको। और वही का वाकया है कि हुजूर वहां हुजूर ताजुश शरिया उलमा के साथ वहां पर जो ठहरे थे एक फार्म हाउस में, वहां का वाकया है। अंधेरा था, रास्ते जिसे भी पता चला, बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, मुफ्ती आजम दमिश्क, मुफ्ती आजम शाम फोन करके हजरत को कि हमको मिलना है, हजरत को हमको मिलना है। और आते थे तो अल्लाह अल्लाह, ये खतीब जो है सैयदजादे फरमाते हैं, शाफई जो है मुफ्ती फरमाते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा से इस्तिदा की गई कि हुजूर आपका कोई कलाम। ऐसे थोड़ी है बाबा, 68 किताबें लिखी, कितनी? 13 अरबी में, 13 अरबी में। अरे आला हजरत को छोड़ो, जरा ताजुश शरिया की फतावा को देखो तो समझ में आएगा बाबा तुमको कि नवासे का पोते का ये आलम है, तो ताजुश शरिया हुजूर आला हजरत के कलम का हाल क्या होगा? अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुश शरिया अपनी मनकबत पढ़ने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु माली रब्बुन इल्लाहु। उसका आखिरी जो है शेर है, उसका आखिरी जो शेर है, जो मक्ता है, कहते हादा अख्तरु अदनाकुम, हादा अख्तरु रब्बी अहसन मथवाहु, यानी कि हादा अख्तरु अदनाकुम, कि ये आपका अख्तर अदना है, अदना आपका अख्तर अदना है। ऐ अल्लाह रब्बी अहसन मसवाहु, इसकी आखिरत को, इसके ठिकाने को, इसकी कब्र को जो है मौला हसीन और जमील बना दे, आखिरत को मुनव्वर फरमा दे, आखिरी ठिकाने को। ये जो है दुआ, ये जब आपने शेर पढ़ा, हजरते अल्लामा तख्तूर, मुफ्तियों के मुफ्ती, मुफ्तियों के उस्ताद अब्दुल अजीज खतीब हुसैनी शाफई फरमाते कि मैं वहां पर मौजूद था, सफेद दाढ़ी है, अदब से कहते हैं मैंने बरमला हुजूर इमाम ताजुश शरिया से यह अर्ज किया, वहाद ला हादा अख्तर आलाहुम, हादा अख्तर आलाहुम। ऐ इमाम ताजुश शरिया, आप बदना नहीं है बल्कि फरमाते अंत ताजुर रासीना, आप हमारे सर का ताज है, ताज। अरे ये ताज पे भी डसते हैं इसे बाबा। सैयदजादे की जबान से निकला ताजो रासीना, अंत ताजो रासीना, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया
वहीं पर जो है एक वाकया बिल्कुल मुख्तसर 2-5 मिनट में खत्म करूंगा अपनी गुफ्तगू को कि हुजूर ताजुशरिया उलमा के साथ कई मसाइल, कोई अभी तफसील में उन मुलाकातों का जो सिलसिला जो है या क्या गुफ्तगू, ये वक्त इजाजत नहीं देता। बस आखिर में कि मुल्क शाम के एक बड़े बुजुर्ग सैयदजादे नजीबुत्तरफैन इमाम मूसा काजिम के औलाद से, हुसैनी सादात में से वहां से गुजर रहे थे, अचानक ठहर गए अपने मुरीदीन के साथ। अब बाबा एक बात बताओ, ये आपका घर है, यहाँ पे रास्ते से कोई गुजर रहा है, वो आ जाए और डायरेक्ट आपके घर में घुस जाए, कितनी गलत बात होगी कि एक आदमी बगैर इजाजत के, बगैर जान और पहचान के, या अनजान आदमी की बात कर रहा हूं बाबा, कि बगैर जान पहचान के, बगैर इजाजत के किसी के घर में कोई एंट्री करे, तो ये कोई खास महमूद तरीका या इस्लामी तरीका नहीं है। लेकिन आज उल्टा हुआ। क्यों? इसलिए कि जो गया है, जो घर में दाखिल हुआ है बजाय बगैर इजाजत, वो भी अल्लाह का एक वली है। फरमाते हैं कि बगैर इजाजत के घर में दाखिल हुए, दरवाजा खुला तो नूर ही नूर, सामने उलमा, मुफ्ती आजम शाम, मुफ्ती आजम दमिश्क, फला दक्तूर, फला दकातिर, फला सर्फ का माहिर, फला इमाम, कई उलमा जो मेजबान थे हुजूर ताजुशरिया के साथ। काना जालान मिनका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, या आमिर अना जालान मिनका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। समझ गए? जान पहचाने ताल्लुक है। हुजूर क्या बात है? सुने कहा है कि इस घर में यकीनन कोई अल्लाह का वली आया है, अल्लाह का वली आया है। और जब तुम थे तुमने मुझे कोई इत्तला क्यों नहीं दी? हैरान कि तो मालूम नहीं कौन आया है बाबा का। कैसे हुजूर कहां से गुजर रहा था, अंधेरा था, क्या बोलते उसको, लॉन नहीं, मैंने क्या कहा, फार्म हाउस था, है ना, अंधेरा था। कहते अंधेरे में यहां पर ज्यादा कुछ, लेकिन मेरी आंखों पर से अल्लाह ने पर्दा उठा दिया। मैंने देखा कि इस मकान पर जहां पर अल्लाह का वली बैठा है, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा है। मेरे कदम ठहर गए और मैं बखुदा बता रहा हूं, ऐसा नूर मैंने भी 2 मरतबा देखा है, अल्लाह ने दिखाया है। सुने फरमाते हैं कि मैंने जो है वो देखा कि नूर बरस रहा है, कदम ठहर गए, अंदर घुस गया, ये सोचकर कि ये नूर जहां बरस रहा है, यकीनन अल्लाह के कोई, अल्लाह का कोई खास वली, अल्लाह का खास बंदा है जिस पर ये नूर का धारा, नूर की बरसात हो रही है। कहते अंदर जब गया तो देखा कि वो कोई और नहीं, आला हजरत का दुलारा, मुफ्ती आजम का चहीता हुजूर ताजुशरिया अल्लामा अख्तर रजा की जाते गिरामी है, अतीसान मिल्लत इस्लामिया। और ये गवाही देने वाला कोई और नहीं, शेख सबाहुद्दीन रिफाई कादरी बगदादी। हजरत से मैं मिला भी हूं, बंबई में भी आके गए, केरला में भी आते रहते बाबा, केरला में भी। तो ये चीजें कुदरत दिखाती है बाबा, कुदरत दिखाती है। तो क्या करने का बाबा, खामोश शाह बाबा की गली में बैठे हो, एक मिजाज लेकर जाओ जो बरेली का पैगाम है, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ताजुशरिया के दीवानों, आला हजरत के मस्तानों, औलियाए मिल्लत के चाहने वालों, अकीदे की तबलीग करो, खुल के तबलीग करो। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल हाल होगी, बड़े पीर का दस्ते करम साथ होगा। हुजूर ताजुशरिया की मकबूलियत है, ये महज शोहरत नहीं है, और इस मकबूलियत की वजह हम और आप नहीं है। ये मैंने बाबा सिर्फ एक झलक बताई है, मेरे आंखों देखे जो हैं कुछ जलसे ऐसे हैं ना बाबा, फिर और जलसे करने पड़ेंगे। अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबिस्ता रहे, दामन करम से वाबिस्ता रहे। हुजूर ताजुशरिया अलैहि रहमा सिर्फ पीर नहीं थे बाबा, हालांकि ये भी एक कमाल है बाबा, सैयदों को समझना चाहिए। मैं बहुत तहकीक से बता रहा हूं और बिला मुबालगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर कादरियों का इतना बड़ा पीर, मशरबे कादरियत का, जिनको मुजद्दिद कहा जाए अपने दौर का, तो बेजा नहीं है कि हुजूर ताजुशरिया अलैहि रहमा कादरी, मशरबे कादरियत का इतना बड़ा तर्जुमान मैंने नहीं देखा। वहादा फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, और ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहे क्या करे। वो फकीह भी है, वो शेख भी है, उनके कलम ने उलमा की रहबरी की। और सुनो, उन्हें ताजुशरिया का जो लक़ब दिया है उसे भी 2 जुमलों में सुन लो। उन्हें ताजुश लक़ब, आजकल तो बाबा ऐसे होते हैं कि छोटे बड़ों को लक़ब दे रहे हैं। गंगा उल्टी जा रही बाबा,
उल्टी जा रही, लेकिन नहीं, आला हजरत को आला कहने वाले, मुफ्ती आजम को हम शबी है गौसे आजम कहने वाले, या हुजूर अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी को ताजुश शरिया कहने वाले आम लोग नहीं है। अल्लामा जियाउद्दीन मदनी ने आपको ताजुश शरिया कहा है। और भी एक नाम है बाबा, आप समझ में आई बात आपको? तो अपने बुजुर्गों के दामन करम से वाबिस्ता रहें, अल्लाह के वलियों का जिक्र करते रहे, महबूबों का जिक्र करते रहे। अल्लाह ताला जितने बुजुर्गान दीन हैं आलम इस्लाम के, उनकी बरकतों से हमें मालामाल फरमाए।